गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम इस वीडियो में क्लास 7th के यूनिट 7 की ट्राइजेस करेंगे पेज नंबर 140 के, जिसमें हमारे पास कंडीशन अप्लाई करनी है एस 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 साइड साइड साइड। तो क्वेश्चन है, इन फिगर लेंथ्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स आर इंडिकेटेड बाय अप्लाइंग एस 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 कंग्रेंस रूल। स्टेट विच पार्ट ऑफ द ट्रायंगल्स आर कंग्रेंट। इन केस ऑफ कंग्रेंट ट्रायंगल्स द रिजल्ट इन सिंबॉलिक फॉर्म। तो यहाँ पे कुछ पेयर दिए हुए हैं ट्रायंगल्स के, तो हमें उसको कंग्रेंट करना है। अगर कंग्रेंट्स होती हैं तो इनको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। तो कैसे करेंगे? ये फर्स्ट पेयर है, तो यहाँ पे हम इसको देखेंगे कंग्रेंट होंगी एस 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 कंडीशन से। तो दोनों ट्रायंगल्स के अंदर इसमें मेजरमेंट सेम है, 1.5, 1.5, 2.5, 2.5 यहाँ पे भी है और 2.2 भी है। तो ये ट्रायंगल कंग्रेंट होगी, लेकिन इसको लिखना कैसे है? तो वो हम करेंगे इसको, पहले दोनों ट्रायंगल्स के नेम लिखेंगे इन ट्रायंगल, और नेम सीक्वेंस दोनों का सेम लेके चलेंगे, तभी वो कंग्रेंट होगी, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल आएंगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए बी सी, और इधर हम पी क्यू आर सीक्वेंस चलाएंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। अब देखेंगे कि जो ए बी साइड है इसमें पी क्यू की इक्वल है, और यहाँ पे भी हमने चेक करना है कि सीक्वेंस सही आना चाहिए, ए बी पी क्यू के इक्वल है, ए बी इक्वल टू पी क्यू। इसको हम गिवन भी लिख सकते हैं और मेजरमेंट भी लिख सकते हैं, 1.5 या गिवन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर फिगर में गिवन है, इसलिए हम गिवन लिख देंगे। नेक्स्ट है साइड जो बी सी है वो क्यू आर के इक्वल है। यहाँ देखेंगे बी सी क्यू आर के कॉरस्पॉन्डिंग है, तो बी सी इक्वल टू क्यू आर, ये भी गिवन है। और तीसरी कंडीशन में ए सी पी आर के इक्वल है, और यहाँ देखें ए सी पी आर के इक्वल है, 2.2 है दोनों, ए सी इक्वल टू पी आर, ये भी गिवन है। तो ये दोनों ट्रायंगल्स कंग्रेंट होगी बाय कंडीशन, हम तीनों साइड वाली लिए, तो बाय एस एस हमने कंडीशन ऊपर लिखा हुआ है, एस 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 अप्लाई है। पेपर में आपको लिखा नहीं आएगा, आपको खुद पहचानना है कौन सी कंडीशन लगेगी। तो यहाँ पे ट्रायंगल्स कंग्रेंट होगी। अब इनको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे और कंडीशन लिखेंगे, ए बी सी कंग्रेंस का साइन लिखेंगे, ट्रायंगल पी क्यू आर बाय एस 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 रूल। कंडीशन लिख सकते हैं या रूल लिख सकते हैं। तो ये हमने फर्स्ट पार्ट किया है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि हमने ट्रायंगल्स कंग्रेंट करनी है। पहले नेम सीक्वेंस लिखना है ए बी सी, और यहाँ पे पी क्यू आर। ए बी इसके इक्वल है पी क्यू के, 1.5 है दोनों, बी सी क्यू आर के इक्वल है दोनों, 2.5 है गिवन है, और ए सी पी आर के इक्वल है दोनों, 2.2 है। तो ये दोनों ट्रायंगल्स कंग्रेंट होगी बाय कंडीशन लगी हमारे पास एस एस एस। अभी नेक्स्ट पार्ट करेंगे, सेकंड पार्ट। इसमें भी ट्रायंगल्स गिवन है, मेजरमेंट इसमें 3.2 है, इसमें भी 3.2 है, 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 3.5 है, इसमें 3.5 है। अब नेम सीक्वेंस हमने लिखना है, तो ट्रायंगल के नेम लिखेंगे पहले इन ट्रायंगल। अब यहाँ पे डी ई एफ लिखते हैं, यहाँ पे सीक्वेंस हमने 3.2 और 3 ऐसे चलाया, तो यहाँ पे भी ऐसे चलाएंगे एन एम एल, ट्रायंगल एन एम और एल। सीक्वेंस हमने यहाँ देखना है कि डी ई एफ लिखा है, 3.2 3, यहाँ पे एन एम एल 3.2 और 3 सीक्वेंस, तो भी कॉरस्पॉन्डिंग सही आएंगे। अब लिखेंगे डी ई साइड जो है एन एम के इक्वल है, तो डी ई एन एम के इक्वल है 3.2 है, तो यहाँ पे गिवन लिखेंगे
डी इक्वल टू एन एम गिवन है। नेक्स्ट हमारे पास ई एफ एम एल के इक्वल है। यहाँ पे ई एफ है और एम एल के इक्वल है, दोनों 3 सेंटीमीटर है। ई एफ इक्वल टू एम एल है, ये भी गिवन है। और तीसरी कंडीशन हम लिखेंगे, यहाँ पे देखेंगे डी एफ इक्वल टू एन एल है, तो डी एफ ये रहा और एन एल ये रहा, दोनों 3.5 है। डी एफ इक्वल टू एन एल है, तो ये भी गिवन है। तो ये ट्रायंगल कंग्रेंट होगी। ट्रायंगल डी ई एफ कंग्रेंट ट्रायंगल, ये सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे एन एम एल बाय एस 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 रूल। तो ये कंग्रेंट होगी ट्रायंगल। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट कंप्लीट हुआ है। ट्रायंगल का सेकंड पार्ट कंप्लीट किया हमने। तो ये ट्रायंगल कंग्रेंट की हैं डी ई एफ और एन एम एल। डी ई एन एम के इक्वल है, डी ई इक्वल टू एन एम है, और ई एफ एम एल के इक्वल है। ई एफ इक्वल टू एम एल है 3 सेंटीमीटर, और डी एफ इज इक्वल टू एन एल है, डी एफ एन एल के इक्वल है, और एस 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 रूल से ये ट्रायंगल कंग्रेंट है। नेक्स्ट पार्ट करेंगे थर्ड। इसमें हमें देखना है ट्रायंगल कंग्रेंट है या नहीं। तो इसमें ट्रायंगल में दो साइड्स की मेजरमेंट सेम है, 4 4 5 5, और थर्ड मेजरमेंट सेम नहीं है, तो ये ट्रायंगल कंग्रेंट नहीं होगी। लेकिन हम सारी कंडीशंस लिख के फिर भी लिखेंगे ट्रायंगल कंग्रेंट नहीं है। तो एक कंडीशन हमारे पास इसमें कंप्लीट नहीं है। ट्रायंगल्स का नेम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। तो यहाँ पे भी सीक्वेंस ऐसे चलाएंगे आर क्यू पी, ए बी सी 2 और 4, यहाँ पे 2.5 और 4 से चला रहे हैं सीक्वेंस। एंड ट्रायंगल आर क्यू पी। तो यहाँ पे जो साइड इक्वल है पहले वो लिख लेंगे। ए सी इक्वल है, यहाँ पे देखेंगे ए सी आर पी के इक्वल है। ए सी इक्वल टू आर पी, दोनों 5 है, इक्वल हैं, ये गिवन है। नेक्स्ट में हमारे पास बी सी जो है वो क्यू पी के इक्वल है। बी सी क्यू पी के इक्वल 4 है, बी सी इक्वल टू क्यू पी, ये भी गिवन है 4 है। और तीसरी जो ए बी है वो आर क्यू के इक्वल नहीं है, ए बी नॉट इक्वल टू आर क्यू, दोनों मेजरमेंट सेम नहीं है, ये भी गिवन है कि ये इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल्स आर नॉट कंग्रेंट बाय एस 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 कंडीशन। तो ये ट्रायंगल कंग्रेंट नहीं है। नेक्स्ट पार्ट करेंगे। नेक्स्ट फिगर है फोर्थ पार्ट की। तो ये फिगर बनी हुई है। अब इसमें देखना है कि दोनों ट्रायंगल जुड़ी हुई हैं और ट्रायंगल कंग्रेंट है या नहीं पेयर। तो इसमें हमारे पास ये मेजरमेंट इसके इक्वल है, और ये भी है मेजरमेंट नीचे वाली बी डी सी डी के इक्वल है, और ये बीच वाली साइड जो है कॉमन है। तो ये ट्रायंगल कंग्रेंट हो जाएंगी। तो इसमें पहले नेम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए डी सी। तो कंग्रेंट्स करेंगे। तो यहाँ पे भी देखेंगे ए बी इक्वल टू ए सी, तो सीक्वेंस यहाँ पे ए बी इक्वल टू ए सी सही आ रहा है। ए बी इक्वल टू ए सी ये गिवन है। और बी डी इक्वल टू सी डी, तो यहाँ देखेंगे बी डी इक्वल टू सी डी, ये भी गिवन है।
और थर्ड कंडीशन जो है ए डी कॉमन है, तो यहाँ पे ए डी इक्वल टू ए डी आया, ये कॉमन है। तो लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल, अब सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे ए डी बी कंग्रेंट ट्रायंगल ए डी सी बाय एस 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 कंडीशन। तो ये एस 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 कंडीशन से ये ट्रायंगल कंग्रेंट होगी। ए बी इक्वल टू ए सी, ए डी कॉमन और बी डी इक्वल टू सी डी। तो ये ट्रायंगल एस 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 रूल से कंग्रेंट होगी। नेक्स्ट पेज नंबर 141 पे ट्राई दीजिए। 141 पे ये ट्राई दीजिए। ए बी इक्वल टू ए सी है, क्वेश्चन के अंदर गिवन है, और डी मिड पॉइंट है बी सी का, डी मिड पॉइंट ऑफ बी सी है, और स्टेट द थ्री पेयर्स ऑफ ट्रायंगल ए डी बी और ए डी सी। हमने थ्री पेयर्स बताने हैं और उसके बाद बताना है ट्रायंगल कंग्रेंट है, उसका रीज़न बताना है, और बताना है बी और सी इक्वल हैं क्या, तो वो भी हमने इसमें कंग्रेंसी के बाद बताना है। तो पहले ट्रायंगल कंग्रेंट करेंगे। ए डी बी थ्री पेयर्स लिखेंगे, थ्री पेयर्स फर्स्ट पार्ट के अंदर, थ्री पेयर्स कौन कौन से हैं फर्स्ट पार्ट के अंदर लिखेंगे। ट्रायंगल के नेम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए डी बी, क्वेश्चन के अंदर नेम दिए हुए हैं, एंड ट्रायंगल ए डी सी। ये सीक्वेंस पहले ही सही लिया हुआ है, ए डी बी और ए डी सी। तो यहाँ पे थ्री पेयर बताने, सबसे पहले हम कंडीशन लेंगे ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है, ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है। और दूसरी कंडीशन लेंगे बी डी इक्वल टू सी डी, बी डी इक्वल टू सी डी। इसका रीज़न लिखेंगे बिकॉज डी मिड पॉइंट है, डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। और थर्ड कंडीशन लिखेंगे, थर्ड में ये कॉमन आएगी ए डी कॉमन है, ए डी इक्वल टू ए डी कॉमन है, ए डी इक्वल टू ए डी कॉमन है। अब ये ट्रायंगल कंग्रेंट होगी। ये फर्स्ट कंडीशन हमने थ्री पेयर बताने थे इक्वल पार्ट्स वाले, ये हमने ट्रायंगल के थ्री पेयर बता दिए। अब ट्रायंगल कंग्रेंट होगी है, तो यहाँ पे लिखेंगे यस पार्ट सेकंड के अंदर, यस ट्रायंगल ए डी बी कंग्रेंट ट्रायंगल ए डी सी बाय एस 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 रूल, ये कंडीशन। अब थर्ड पार्ट पूछा है कि इज एंगल बी इक्वल टू एंगल सी है, तो यहाँ पे लिख देंगे यस एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, और रीजन के लिखेंगे बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंग्रेंट ट्रायंगल। तो ये ट्रायंगल्स कंग्रेंट हमने किए हैं ए डी बी और ए डी सी, तो ये एंगल बी और एंगल सी इसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है। तो ट्रायंगल कंग्रेंट होने के बाद कोरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल है बाय सीपीसीटी। तो ये हमारा क्वेश्चन टाइथिस वाला कंप्लीट हो गया है। एक लास्ट क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद ये एस 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 कंडीशन कंप्लीट हो जाएगी हमारी। नेक्स्ट फिगर है क्वेश्चन नंबर थर्ड की, ये भी पेज नंबर 141 पे है। ए सी इक्वल टू बी डी है, ए सी बी डी के इक्वल है, और इन विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मीनिंगफुल, इसमें से कौन सी कंडीशन जो है कंग्रेंसी की सही है, तो हमने ये बताना है। तो ट्रायंगल के नेम लिखेंगे ए बी सी और बी ए डी, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए डी। इसमें हम कंडीशन लिखेंगे कौन कौन सी इक्वल है। तो ये हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, ए सी बी डी के इक्वल है, ए सी इक्वल टू बी डी गिवन है, और
और दूसरी कंडीशन है ए डी इक्वल टू बी सी, ये भी गिवन है। बी सी यहाँ पे है तो यहाँ पे ए डी है, तो यहाँ पे बी सी इक्वल टू ए डी लिखेंगे, गिवन है। और लास्ट वाली कंडीशन हमने देखनी है, तो इसमें ए बी कॉमन आती है, तो यहाँ पे देखेंगे ए बी इक्वल टू बी ए कॉमन है, तो यहाँ पे बी ए इक्वल टू, यहाँ पे ए बी लिख लेंगे, ए बी इक्वल टू बी ए कॉमन है। तो ये ट्रायंगल्स कंग्रेंट होगी, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कंग्रेंट ट्रायंगल बी ए डी बाय एस 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 रूल। और यहाँ पे हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट इज मीनिंगफुल है, यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट के ऊपर टिक लगा देंगे। सेकंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ए बी सी और बी ए डी ट्रायंगल कंग्रेंट बनती है, तो ये कंडीशन सही आ रही है, तो यहाँ पे टिक लगा देंगे। और ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया और एस 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 कंडीशन हमारी कंप्लीट हो गई है। और पहले हमने फोर्थ पार्ट किया इसमें, और फिर हमने सेकंड क्वेश्चन किए, और सेकंड क्वेश्चन के बाद हमने थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट किया। और ये हमारा पेज नंबर 141 पे एस 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 कंडीशन की सारी क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।